नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे एपीओ के रिक्त पदों को भरने को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा, आयोग के कैलेंडर में शामिल कौन सी 4 परीक्षाएं अब होंगी स्थगित, कहां बन रही है प्रदेश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप और अंत में बात करेंगे यूपी के उस गांव की जो प्रदेश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गाँव बन गया है। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ 2022 की भर्ती में रिक्त रह गए 30 पदों को भरने के संबंध में शीघ्रता से निर्णय ले। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में अभियोजन अधिकारियों की कमी है, जिसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन में कठिनाई आ रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार इस मामले में 6 सप्ताह में निर्णय ले। विकास सिंह और 21 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2024 के कैलेंडर में जून और जुलाई में प्रस्तावित 4 परीक्षाएं स्थगित की जाएंगी। 5 पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं और 1 परीक्षा निरस्त हो चुकी है। ऐसे में आयोग की ओर से 12 जनवरी 2024 को जारी कैलेंडर में आधे से अधिक परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। मार्च और अप्रैल में प्रस्तावित 5 परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के कारण आयोग को जून और जुलाई में प्रस्तावित 4 परीक्षाएं भी स्थगित करनी होंगी। 9 जून को प्रस्तावित स्टाफ नर्स, यूनानी आयुर्वेदिक, पुरुष महिला मुख्य परीक्षा, 19 जून को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा, 7 जुलाई को प्रस्तावित PCS मुख्य परीक्षा और 28 जुलाई को प्रस्तावित RO-ARO मुख्य परीक्षा का टलना तय है। दिल्ली रोड पर गांव छज्जूपुर और मोहिउद्दीनपुर में बनने वाली प्रदेश की पहली सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप को पंख लगने शुरू हो गए हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में 5 किसानों ने 0.7983 हेक्टेयर भूमि का बैनामा कर दिया है। इसकी एवज में 7.17 करोड़ रुपए के चेक दिए गए हैं। जल्दी ही करीब 300 हेक्टेयर भूमि पर बहुमंजिला इमारतें, पार्क, IT हब सहित अन्य सुविधाएं विकसित होंगी। बैनामे सहित अन्य खर्च मिलाकर मेडा ने 7,75,26,341 रुपए खर्च किए हैं। इसी सप्ताह अन्य 8 खसरा संख्या से जुड़े किसान भी जमीन के बैनामे कराएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हॉस्टल छात्र छात्राओं के लिए पहले से ज्यादा महंगे हो गए हैं। ओल्ड हॉस्टल के कमरों के लिए पहले जहां लगभग 3,180 रुपए प्रति वर्ष बतौर फीस लिए जाते थे, वहीं अब ये शुल्क बढ़कर 4,750 रुपए हो गया है। न्यू हॉस्टल के लिए जहां पहले 3,680 रुपए लिए जाते थे, जो अब 5,250 रुपए लिए जा रहे हैं। लगभग 15 साल बाद हॉस्टल फीस में कुल शुल्क के लगभग 50% वृद्धि हो गई है। हालांकि ये फीस वर्ष 2022 में की गई थी, जिसकी जानकारी तमाम छात्रों को नहीं हो पाई। BHU के ओल्ड और न्यू हॉस्टल भवनों के कमरों के लिए अलग अलग शुल्क का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने वाली रेप पार्टी में सांप का जहर बेचने के आरोपी यूट्यूबर एल्विश यादव को ED जल्द पूछताछ के लिए तलब करेगा। दरअसल एल्विश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले गौरव गुप्ता के बयान का परीक्षण पूरा हो चुका है। अब आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि एल्विश को जून के पहले सप्ताह में तलब किया जा सकता है। ED के अधिकारी एल्विश की संपत्तियों की भी जांच कर रहे हैं। बता दें कि एल्विश यादव के खिलाफ बीते अप्रैल में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद एल्विश के खिलाफ नोएडा में मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल्स के पदाधिकारी गौरव गुप्ता का नई दिल्ली स्थित ED मुख्यालय में बयान दर्ज हुआ था। लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं की जुबानी जंग अब मुसीबत का सबब बन सकती है। प्रदेश पुलिस ने चुनाव की आदर्श आचार संहिता के तहत भड़काऊ भाषण यानी हेट स्पीच के 42 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें से सर्वाधिक 6 मुकदमे गोंडा जिले में दर्ज हुए हैं। बता दें कि इसके अलावा फतेहपुर में 3, कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर, मुरादाबाद, चित्रकूट, औरैया, बाराबंकी में 2-2 और गाजियाबाद, वाराणसी, मुजफ्फरनगर सहित अन्य जिलों में मुकदमा दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में अब तक बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 153 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के दौरान काशी में पॉलिटिकल टूरिज्म में तेजी आई है। 1 जून को 7वें चरण में PM की सीट समेत पूर्वांचल की 8 सीटों पर मतदान होना है। देश प्रदेश के बड़े नेता काशी में हैं। इसके लिए कुल 300 बड़े होटलों और 1200 लग्जरी वाहन 30 मई तक फुल हैं। ट्रैवल संचालकों के अनुसार 1 जून तक शहर के 1200 लग्जरी वाहन सिर्फ VVIP के लिए बुक हैं। VVIP के लिए फॉर्च्यूनर और
क्रिएस्टा की मांग सबसे अधिक है। इन वाहनों का रेट भी बढ़ा दिया गया है। इन दिनों क्रिएस्टा 20 रुपए प्रति किलोमीटर व फॉर्च्यूनर 32 रुपए किलोमीटर की दर से मिल रही है। अन्य गाड़ियों के दाम भी बढ़ गए हैं। यूपी में चल रही प्रचंड ग्रीष्म लहर अब जानलेवा साबित होने लगी है। बुंदेलखंड और मध्य यूपी में हीट स्ट्रोक से 23 लोगों की मौत हो गई है। इनमें कानपुर में 8, महोबा प्रयागराज में 5-5, हमीरपुर इटावा में 2-2 और कानपुर देहात में 1 मौत हुई। बांदा में गर्मी की वजह से मछलियों के मरने की सूचना भी है। राहत आयुक्त कार्यालय ने गर्मी से हुई इन मौतों की जानकारी होने से इनकार किया है। उधर गर्मी से मचे इस त्राहिमाम के बीच मानसूनी बारिश को लेकर नया अपडेट आया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस साल 31 मई या 1 जून को केरल में आने के बाद सामान्य तिथियों में आगे बढ़ता रहा तो 18 से 20 जून के बीच यूपी में मानसून की एंट्री और बारिश की शुरुआत हो सकती है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध पात्रता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच एक आंकड़े ने डीडीयू प्रशासन को चौंका दिया है। पिछले वर्ष रेट के लिए आवेदन करने वालों में से 56% अभ्यर्थी अभी तक सामने नहीं आए हैं, जबकि उन्हें निःशुल्क आवेदन करना है। अब उन अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए ईमेल और मैसेज किया जा रहा है। डीडीयू में 10 अगस्त 2023 को शोध पात्रता परीक्षा हुई थी। इसमें 34 विषयों के कुल 2538 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उस परीक्षा में अव्यवस्था के कई मामले सामने आए थे। यूजीसी के दिशा निर्देश के उल्लंघन का भी आरोप लगा था। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप माइल्ड केयर्स द्वारा इंक्यूबेट किए गए स्टार्टअप माइल्ड केयर्स ने मेरठ के अमीनाबाद उर्फ बड़ा गांव में अपने उत्पाद गाइनो कप वितरित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस पहल ने गांव की महिलाओं को मासिक धर्म कप यानी कि मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करने में मदद की, जिससे उत्तर प्रदेश के पहले सैनिटरी पैड मुक्त गांव के रूप में इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है। माइल्ड केयर्स का गाइनो कप डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड का एक पुनः प्रयोजन, कम लागत और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। मेंस्ट्रुअल कप सैनिटरी पैड की तुलना में कम लागत का है और ये एक सुरक्षित और अधिक स्वच्छ विकल्प भी प्रदान करता है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।